पूतना जो बाल घात में है, अपने अस्त्रों में हलाहल भी सुनाया। पूतना कौन है? राजावली की पुत्री है, रतनमाला जिनका नाम था, राजावली की पुत्री। जब भगवान वामन अवतार में राजावली के यहाँ गए थे, इनके स्वरूप को पूतना ने देखा। राजावली की कन्या जो रतनमाला थी, उसने देखा, कहा हे प्रभु गोविंद, ये स्वरूप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। भगवान कहते हैं ऐसा होगा, आपकी वचन सत्य होगी। जैसे हमारे गोविंद राजावली को छल के रूप में सब कुछ दान में ले लिया, उतना तुरंत क्रोधित हो गई। कहीं ऐसा मेरा पुत्र होता तो उससे मैं जहर दे करके मार डालती। भगवान कहते हैं ऐसा होगा। आज वही पूतना जो है बाल घाटने के रूप में गोकुल पहुंच रही है। छठवां दिन है, घर में उत्सव मनाए जा रहे हैं। यह पूतना पहुंचती है एक सुंदर नारी के रूप में। नारियों ने देखा, रहा ऐसी देवी तो मेरे गोकुल में नहीं थी, ये कौन आ रही है? आज पूतना कहती है मैं दूर की रिश्तेदार हूँ, मैं दूर की रिश्तेदार हूँ। मैं लाला का जन्म जैसे हमने सुना, अपने लाला को आशीर्वाद देने के लिए, दूध पिलाने के लिए मैं यहाँ पर आ गई। कन्हैया सोच रहे, माँ आपको उद्धार मुझे करना है, क्योंकि हमने आपको माँ के रूप में कहा है, इसलिए पुत्र का जो कर्तव्य है मैं उसे करूंगा। आज पूतना गोविंद सरकार को अपने गोदी में लिया और आंचल से ढक दिया, स्तनपान कराने लगी। हमारे गोविंद अपने दोनों हाथों से स्तनों को पकड़ा और मुख में रखा, अपने नेत्रों को बंद कर लिया। गोविंद इसलिए नेत्र बंद किया, यदि मैं नेत्र को खोल करके पीता हूँ तो माँ का वत्सल भाव मेरे अंदर में आ जाएगा, इससे मैं समझूंगा और इससे मैं नहीं मारूंगा। भगवान नारायण ने इसलिए अपने नेत्रों को मिला कि भगवान शिव जो देख रहे हैं, और जिस पान को भगवान शिव ने पान किया था वो विश्राम में कर रहा हूँ, इसलिए अपने नेत्रों को मिला। पुनः इसलिए मुझे अपने नेत्रों को भगवान ने सोचा ये माया रूपी आई हुई है, बाल घाट भी है और मुझे माँ के रूप में आई है, मैं इनके प्राण को कैसे लूं, क्योंकि मैं इनका पुत्र हूं। दूसरी बात, बच्चों का स्वभाव होता है जब माँ के सामने आते हैं तो बड़े तेजी में हंसने लगते हैं, और गैरों के सामने जाते हैं तो नेत्र को बंद कर लेते हैं। इसलिए हमारे गोविंद जो है अपने नेत्रों को बंद कर लिया। नाना प्रकार के संतों ने भाव दिया है। गोस्वामी जी ने लिखा, हरि अनंत हरि कथाय अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहाँ सुनाई बहु विधि सब संता, कहाँ सुनाई बहु विधि सब संता, कहाँ सुनाई बहु विधि सब संता। आज गोविंद जी से स्त्रियों को भी पकड़ा और पान करने लगे। पूतना के प्राण निकल रहे हैं, छटपटा रहे हैं। आकाश मंडल से पूतना भगवान नारायण को ले गई और हमारे गोविंद एक मोटे से उद्धार किया। पूतना का उद्धार हो गया। पूतना जैसे जमीन पर गिरी धराम से 18 किलोमीटर दूरी में, भागवत कहती है 18 किलोमीटर दूरी में जितने भी पेड़ थे सब टूट गए। इतना बड़ा विकराल रूप था पूतना का। नंद बाबा वापस से आए, देखा मेरे गोकुल में पूतना जैसी राशि आ चुकी है और दुर्गंध फैल रही है।
कैसा जलाया जाए, किस प्रकार जलाए। इसलिए पूजना के एक एक अंग को काटा और अंतिम अंकुश दिया। इधर कंस को जैसे पता चला कि जिस राक्षस को मैंने भेजा था बालक को मारने के लिए, आज वो स्वयं वहां मर गई। इधर सारे देवी देवता जितने हैं खुश हैं, भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। उधर बाबा शिव आ रहे हैं, बाबा भोलेनाथ आ रहे हैं। देवता लोग नंद बाबा के और यशोदा में के गुणों का बखान कर रहे हैं कि हे मां, आप कितनी सुंदर हैं, आपका ब्रज कितना सुंदर है। भोलेनाथ स्वयं आ रहे हैं। संतों ने क्या बताया कि कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। अरे मां, आपका हृदय बहुत है। भोलेनाथ पैदल आ रहे हैं, उनके मस्तक पे चंदा विराजे। उनके मस्तक पे चंदा विराजे।